नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। उत्कर्ष क्लासेज टेस्ट सीरीज नंबर 6 राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर की हम टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम 3 टॉपिक देखेंगे। राजस्थान के लोक संगीत, राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण और राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। इनसे जुड़े हुए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इन 100 सवालों के साथ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक राजस्थान के लोक संगीत हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केसरिया बालम पधारो मारे देश जो गीत है उसको अला जिलाई बाई ने किस राग में गाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान के लोक संगीत से जुड़े हुए पहला सवाल, बहुत अच्छा सवाल। भोपाल, मल्हार, मेघ या मांड अला जिलाई बाई ने केसरिया बालम पधारो मारे देश जो राजस्थान का राज्य गीत भी है, तो किस राग में गाया, जरूर आंसर करिएगा। पहला का ऑप्शन डी है, मांड राग में गाया। पीडीएफ मित्र प्राप्त करनी है तो अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां जाकर के आप जरूर जुड़े। दूसरा सवाल, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में, पाली में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। इनमें से जीरा, सुपना, बिच्छुड़ो, मूमल। जो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है वो गीत है बिच्छुड़ो। 3 का ऑप्शन सी। चौथा सवाल, राजस्थान में जोरावा गीत का संबंध किससे है। फसल रोपण के समय गाया जाने वाला गीत है, एक जन्मोत्सव गीत है, एक वधु विदाई गीत है या एक विरह गीत है। जोरावा। चौथा का ऑप्शन डी, एक विरह गीत है जोरावा। नेक्स्ट पांचवा सवाल, कलाली। कलाली क्या है, जाति है, लोकगीत है, लोकवाद्य या लोक नाट्य है। 5 का ऑप्शन बी है, लोकगीत है कलाली। छठवा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, अपने को पूछ रहा है पावना नामक गीत है वो कहाँ कैसे गाए जाते हैं। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला ये गीत है। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारी लोकगीत है, या ये किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, या विरहणी द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पावना नामक गीत किस प्रकार का है। छठे का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये नए दामाद को जब ससुराल में खाना खिलाते हैं तो उस समय ये गाया जाने वाला गीत है पावना। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां सवाल पूछ रहा है, निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें से असत्य कथन कौन कौन से हैं वो पहचान करनी है। मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मूमल गीत में प्रेम कथा का वर्णन है। महेंद्र भाई मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। इनमें से असत्य कथन का चयन करना बहुत अच्छा सवाल है। केवल ए व बी, केवल सी, ए बी व सी। इनमें से असत्य कौन कौन से कथन है वो पहचान करना। 7 का ऑप्शन है, केवल ए है वो असत्य है। प्रसिद्ध लोक नृत्य ना होकर गई है, मूमल है वो एक लोकगीत है। बहुत अच्छे ये कथन है। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। मूमल गीत में प्रेम कथा का वर्णन है। बहुत अच्छा सवाल 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है। सुबटिया, जोरावा, सुपना या अमसीडो। 8 का ऑप्शन डी, अमसीडो। नेक्स्ट है 9वां सवाल, बियाणा क्या है। बियाणा, बियाणा क्या है। गणगौर पर वधु द्वारा सास को दी जाने वाली सुहाग की वस्तुएं। अलवर के मेवात क्षेत्र में लड़की के विवाह पर गाया जाने वाला लोकगीत। बच्चा होने के बाद सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत। यहाँ पर में से कोई नहीं, बियाणा 9वें का ऑप्शन सी करेक्ट है। बच्चा होने के बाद सूरज पूजन के समय ये गाया जाने वाला लोकगीत है बियाणा। नेक्स्ट है 10वां सवाल। 10वां सवाल आ रहा है, राजस्थानी लोकगीतों की विशेषता है इनमें से। लोकगीतों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया। लोकगीत पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित है। सामंती वातावरण के कारण लोकगीतों में वीर रस की प्रधानता है। यह उपरोक्त सभी राजस्थानी लोकगीतों की विशेषता। 10 का ऑप्शन डी होगा, यह सभी है राजस्थान लोकगीतों की विशेषता है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 11, राजस्थान के किस क्षेत्र में जोरावर गीत प्रसिद्ध है। जैसलमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर। 11 का ऑप्शन है जैसलमेर में जोरावर गीत प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। ऊपर एक सवाल आया था, हाँ जोरावर गीत है वो जैसलमेर का है। नेक्स्ट 12वां सवाल।
12वां क्वेश्चन है, निम्न संस्था एवं स्थापना वर्ष में से असुमेलित की पहचान करना। राजस्थान संगीत संस्थान 1950, भारतीय लोक कला मंडल 1952, जवाहर कला केंद्र 1993, रविंद्र मंच सोसाइटी 1955। असुमेलित कौन सा है? भारत का ऑप्शन डी, रविंद्र मंच सोसाइटी 1955 यह असुमेलित है। नेक्स्ट 13वां सवाल, निम्न में से किसे राजस्थान का तानसेन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जवाहरलाल, कुशालीराम, हरि सिंह, उगमराज। राजस्थान का तानसेन है वो हरि सिंह कहलाता है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में, नई दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चौदह का ऑप्शन बी नई दिल्ली में है। 15 सवाल, निम्न में से कौन सा लोकगीत अलवर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर मेवात क्षेत्र का लोकगीत कौन सा है? 15 सवाल। मारू गोरबंदन खराड़ो, मारी बरसाड़ेरी मूमल, मारा पियाजी बुलाई माने आई हिचकी, मारी सवाल आखिरी लूम गम गई इंडोनी। बहुत अच्छी राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के लोकगीत। 15 का ऑप्शन सी होगा। ये अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मारा पियाजी बुलाई माने आई हिचकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 15 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 16वां सवाल, प्रमुख संगीत घराने और उनके प्रमुख कलाकार में से असंगत छांटना है। किरारा घराना पंडित भीमसेन जोशी, अतरौली घराना मानतोल खां, मेवाती घराना पंडित जसराज, रंगीला घराना अमृत सेन। संगीत घराने उनके प्रमुख कलाकारों में से जो सही सुमेलित नहीं है वो पहचान करनी है। 16 का ऑप्शन डी, रंगीला घराना के अमृत सेन, ये सत्य नहीं है। 17वां सवाल, निम्न में से असुमेलित युग में इनमें से कुकड़ी राती जगह की समाप्ति पर, जला विवाह के अवसर पर, जच्छा पुत्र जन्मोत्सव पर, दुपट्टा खेतों में काम करते हुए। असुमेलित। 17 का ऑप्शन डी, दुपट्टा खेतों में काम करते हुए नहीं गाया जाता है। बाकी सारे गीत हैं कुकड़ी राती जगह की समाप्ति पर, जला विवाह के अवसर पर और जच्छा पुत्र जन्मोत्सव पर। नेक्स्ट 18वां सवाल, निम्न कथनों में से असत्य कथन है, इनमें से कौन सा है उसकी पहचान करनी है। अला जिलाबाई जोधपुर जिले की निवासी थी। अला जिलाबाई को वर्ष 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अला जिलाबाई विख्यात मांड गायिका थी। अला जिलाबाई को वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से असत्य 18 का ऑप्शन डी केवल यही, बाकी सारे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल, पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म स्थान कौन सा? लाहौर, दिल्ली, श्रीगंगानगर, जयपुर। जगजीत सिंह कहाँ के थे? श्रीगंगानगर के। 20 साल, गोबर हरी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? यह ध्रुपद गायकी, चित्रकला स्कूल, हस्तकला केंद्र या नील उद्योग। 20 का ऑप्शन ए होगा, ध्रुपद गायकी से संबंध है इनका। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित युग में इनमें से गौरीबाई बीकानेर, बन्नो बेगम जयपुर, जमीला बानो जोधपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। असुमेलित इनमें से गौरीबाई बीकानेर असुमेलित है। 22वां सवाल, लावणी नृत्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है इनमें से? इसका शाब्दिक अर्थ बुलाना होता है। ये एक प्रकार का विरह गीत है। इसे मुख्यतः फसल की कटाई होने पर गाया जाता है। या उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 का ऑप्शन बी होगा, ये एक प्रकार का विरह गीत है, ये असत्य है। शाब्दिक अर्थ बुलाना, फसल की कटाई पर ही गाया जाता है। नेक्स्ट 23वां सवाल, अच्छे वर की कामना करते हुए कौन से गीत गाए जाते हैं? मोर या बिहाना, बन्ना बन्नी या सेंजा गीत। अच्छे वर की कामना करते हैं हेतु सेंजा गीत गाया जाता है। 23 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा सवाल। सेंजा गीत लड़कियां गाओ, अच्छा वर मिलेगा। 24वां सवाल, लोकगीत संस्कृति के मोह बोले चित्र है। लोकगीत की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाने योग्य सवाल है ये। लोकगीत संस्कृति के मोह बोले चित्र है, ये परिभाषा रविंद्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी, देवेंद्र सत्यार्थी या जवाहरलाल नेहरू। 24 का ऑप्शन सी होगा, देवेंद्र सत्यार्थी की ये परिभाषा है। नेक्स्ट 25वां सवाल, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। सुपड़ा एक विरह गीत है। पणियारी अटल पतिव्रता महिला का लोक गीत है। लड़की के सगाई हो जाने और विवाह में देरी होने पर वह पपैया गीत गाती है। एक स्त्री अपने पति के वापस लौटने पर कागा गीत गाती है। कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी, लड़की के सगाई हो जाने और विवाह में देरी होने पर वह पपैया गीत गाती है, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 25 सवाल थे राजस्थान के लोक संगीत से जुड़े हुए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण। बहुत अच्छा
टॉपिक है, इनसे जुड़े बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण से पहला सवाल, निम्न में से कौन सा वस्त्र है जो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ब्रजेश, आतमसुख, चोगा, अंगरखी। गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित, पहला का ऑप्शन डी है अंगरखी। नेक्स्ट दूसरा सवाल, युग्म को सुमेलित करना ऊंट के आभूषणों के संदर्भ में। आभूषण है और अंग है, गिरबान कहाँ है, जीर्ण कहाँ, गौरबंद और मुरा ये कहाँ कहाँ पहने जाते हैं? सही सुमेलित करना है। गिरबान है वो नाक का आभूषण है, और जीर्ण है वो पीठ का आभूषण है, गौरबंद है वो गले का आभूषण है, और मुर्रा है वो मुख का आभूषण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा सवाल, निम्न में से असुमेलित है, इनमें से असुमेलित, तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सफेद रंग का वस्त्र, बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला काले रंग का वस्त्र, बडूली वर द्वारा विवाह पर वधु के लिए लाई जाने वाली ओढ़नी, फड़का ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनाना। तीन का ऑप्शन डी है वो असुमेलित है, फड़का। नेक्स्ट चौथा सवाल, निम्न में से सुमेलित नहीं है इनमें से, जाम सही आदिवासी महिलाओं की साड़ी, नांदड़ा आदिवासी महिलाओं के घाघरे, कटकी महिलाओं की ओढ़नी जिसके किनारे पल्लू चिल्ले व आंगन सफेद होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? चौथे का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कटकी महिलाओं की ओढ़नी जिसके किनारे पल्लू चिल्ले व आंगन सफेद होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 500 सवाल, राजस्थान की वेशभूषा में निम्न में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? तानाबाद की ओढ़नी, खटकी भांत की ओढ़नी, केरी भांत की ओढ़नी, या कोई नहीं? 5 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खटकी भांत की ओढ़नी नहीं ओढ़ी जाती है, बाकी ओढ़नी ओढ़ी जाती है। छठवां सवाल, विवाह के दिन वधु की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाती? मामा चूनड़, कवर जोड़, पीठ जोड़, या कोई नहीं? ऑप्शन सी करेक्ट, पीठ जोड़। सातवां सवाल, निम्न आभूषणों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम मतलब पहले शरीर के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर, ये क्रम पूछ रहा है, यानी घटता क्रम ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अवरोही छोड़ो, ऊपर से नीचे का क्रम सही। बाजूबंद, भंबी कंदोरा बाजूबंद, या बाजूबंद कंदोरा भंबी, भंबी बाजूबंद कंदोरा। 7 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहले बाजूबंद, फिर भंबी, और फिर नीचे की ओर कंदोरा कमर में। तो ये सही ऊपर से नीचे की ओर क्रम है शरीर के महिलाओं के आभूषणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? इनमें से देखड़ा, चंपाकली, रापड़ा, सांकली। सिर का आभूषण नहीं है चंपाकली, गले का है। नेक्स्ट 9वां सवाल, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? नाक का आभूषण नहीं है, फीणी, खीवण, लाखिणी, बेसरी। 9 का ऑप्शन सी लाखिणी है वो नहीं है, फीणी, खीवण, बेसरी है नाक का आभूषण है। 10वां क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करना है, इनमें से आभूषण है कमर का आभूषण, गले का आभूषण, नाक का आभूषण, सिर का आभूषण, इनमें से कौन कौन से हैं? कमर का आभूषण सटका, गले का आभूषण नकाली, नाक का आभूषण वली, सिर का आभूषण रापड़ा। एंड 10 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, हीरा नामी आभूषण स्त्री द्वारा धारण किया जाता है, गले में, सिर में, पैर में, नाक में, हीरा नामी आभूषण। 11 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पैर में। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट 12वां सवाल, अरसी आभूषण का संबंध है, अरसी गले से, हाथ से, पैर से, सिर से, अरसी आभूषण। 12 का ऑप्शन बी होगा, हाथ में अरसी आभूषण पहना जाता है। 13वां सवाल, गौरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनाने का आभूषण, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊँट के गले का आभूषण, या महिलाओं के हाथों में पहनने वाला आभूषण। तो ऊँट के गले का आभूषण है वो गौरबंद है, और गौरबंद न खराड़ो। 14वां सवाल, चंपाकली नामक आभूषण पहना जाता है हाथों में, गले में, पैरों में, नाक में। चंपाकली आभूषण है वो गले का। 15वां सवाल, निम्न में से असुमेलित युग्म इनमें से, तगड़ी कमर का आभूषण, बाली कान का आभूषण, वेण नाक का आभूषण, झांझर गले का आभूषण, कौन सा असुमेलित है? ऑप्शन डी झांझर गले का आभूषण नहीं है। 16वां सवाल, निम्न को सुमेलित करना है, एक तरफ आभूषण है, कहाँ के आभूषण है वो मिलान करना है। राखड़ी सिर का आभूषण है, अनत स्त्री के बाजू का आभूषण है, पंचली हाथ का आभूषण है, और तिमणिया गले का आभूषण है। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 2 3 4।
नेक्स्ट 17वां सवाल ढेपाड़ा है। ढेपाड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक लंबा घाघरा, आदिवासी पुरुषों के घुटनों तक लंबी धोती, या दोनों, या अविवाहित कन्याओं के ओढ़नी। 17 का ऑप्शन बी है, आदिवासी पुरुषों के घुटनों तक लंबी धोती वो ढेपाड़ा कहलाती है। 18वां क्वेश्चन, लालर। लालर क्या है? विवाह विवाह के अवसर पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, गणगौर व तीज की ओढ़नी है, विधवा महिलाओं की ओढ़नी है, या भील महिलाओं की ओढ़नी है लालर। 18 का ऑप्शन सी होगा, विधवा महिलाओं की ओढ़नी है लालर। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, वस्त्र एवं अवसर है। किस अवसर पर यह वस्त्र पहने जाते हैं? मुसलो, साकू, पातियो, तिड्डी। मुसलो एवं नमाज पढ़ते समय बिछाया गया वस्त्र है मुसलो, और साकू एवं सदवा स्त्री को ओढ़ने का वस्त्र है साकू। पातियो एवं भोजन के समय बिछाया गया वस्त्र, और दड्डी है वो वर वधु के गठबंधन वस्त्र दड्डी। 19 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आदिवासी महिलाओं के घाघरे क्या कहलाते हैं? कटकी, नांदड़े, जाम सही, रहन सही। 20 का ऑप्शन बी होगा नांदड़े। 21वां क्वेश्चन, किसी के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा? पछेवड़ी, पग पावड़ो, बूकियो, धोरालो। 21 का ऑप्शन बी होगा पग पावड़ो। 22वां सवाल, गदर, गाबा, डपूटी ये क्या है? बाजरे की उन्नत किस्में हैं, अंगरखी के प्रकार, गोटा पत्ती का प्रकार, या राजस्थानी लोकनाट्य। 22 का ऑप्शन बी है, अंगरखी के प्रकार है। 23वां सवाल, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, पैर में, गले में। दामना। 23 का ऑप्शन बी हाथ में है। 24वां सवाल, निम्बोली आभूषण है। निम्बोली स्त्रियों के गले का, पुरुषों के पैरों का, ऊंट के गले का, या अविवाहित कन्याओं के हाथ का आभूषण। निम्बोली। 24 का ऑप्शन है स्त्रियों के गले का आभूषण है। 25वां सवाल, अश्वमेध युग्म को छांटना है। मावटी स्त्रियों के सिरमांग का आभूषण, नवग्रह ग्रहों के रूप में 9 नगों से युक्त आभूषण, खंजरी स्त्रियों के हाथ का आभूषण, तिब्बटो स्वगन स्त्रियों के गले का आभूषण। कौन सा अश्वमेध है? 25 का ऑप्शन डी अश्वमेध है। तिब्बटो स्वगन स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है। मावटी स्त्रियों के सिरमांग का आभूषण है, नवग्रह ग्रहों के रूप में 9 नगों से युक्त आभूषण, खंजरी स्त्रियों के हाथ का आभूषण। नेक्स्ट 26वां सवाल, स्त्रियों के बालों की वेणी में कोथा जाने वाला आभूषण कौन सा है? गोफन, भोगली, मूंदड़ी, नोगरी। 26 का ऑप्शन ए करेक्ट है, गोफन स्त्री के बालों की वेणी में। 27वां सवाल, आंवला, लंगर, टणको, फोदरी ये क्या हाथ के आभूषण, पैर के, सिर के, या नाक के आभूषण है? तो ये सारे सारे पैर के आभूषण है। आंवला, लंगर, टणको, फोदरी। टणको, टणको पहन के टणकाई। 27 का ऑप्शन पैर, 27 में बी। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से सिर के आभूषण का सही युग्म है। सिर के आभूषण का सही युग्म कौन सा? काचर, झादरा, नोगरी, निम्बोली। काछर, गोफन, मेहमद, बोरला। नोगरी, टनका, गोफन, निम्बोली। टनका, खंजरी, टीकड़ा, नकलियो। 28 का ऑप्शन बी है सही युग्म, काछर, गोफन, मेहमद, बोरला ये सारे के सारे सिर का आभूषण है। 28 का ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 29 सवाल, निम्न में से कटार छींट कहाँ की प्रसिद्ध है? कटार छींट कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा की, सांगानेर की, बच्ची की, खंडेला की। 29 का ऑप्शन ए बालोतरा की। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, जसवंत शाही, चूड़ावत शाही, शाहजहानी, मांडव शाही पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, जयपुर की, जोधपुर की, कोटा की। ये सारी पगड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। 31वां सवाल, मोठड़ी की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? होली, दीपावली, गणगौर, विवाह उत्सव। 31 का ऑप्शन डी होगा विवाह उत्सव पर। 32वां सवाल, झंकार झंकार रत्न नामक आभूषण धारण किया जाता है सिर में, कान, हाथ, पैर। 32 का ऑप्शन डी पैर में। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से असुमिलित है। इनमें से असुमिलित है गुठलो हाथ का आभूषण, चूड़ामण शीशफुल नामक आभूषण, छेल खड़ी कान का एक आभूषण है, या छेड़ियो स्त्री को गले का आभूषण। 33 का ऑप्शन ए असुमिलित गुठलो हाथ का आभूषण नहीं है। 34वां क्वेश्चन, निम्न में से सिर का आभूषण नहीं है इनमें से टीका, चूड़ामण, कंठश्री, तिलकमणि। 34 का ऑप्शन सी कंठश्री गले का नाम के अनुरूप। 35वां सवाल, निम्न कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 है मोहम्मद स्त्रियों के सिर का आभूषण है, और कथन 2 है माठी पुरुषों की कलाई पर पहनने के कड़े हैं। तो इनमें सही केवल कथन 1, केवल कथन 2, कथन 1 व दोनों, या फिर में से कोई नहीं। 35 का ऑप्शन सी ये दोनों है वो सही है।
कथन 1 व 2 दोनों सही है। मेहमदी स्त्रियों के सिर का आभूषण है और माठी पुरुषों को कलाई पर पहनने के कड़े हैं। तो ये थे 35 सवाल राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण से जुड़े हुए। बहुत अच्छे से सवाल हमने देखे। नेक्स्ट सवाल राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज टॉपिक से जुड़े हुए सवाल देख लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, इनसे जुड़ा हुआ पहला सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? कोटा, अलवर, बूंदी, भरतपुर। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? ऑप्शन सी करेक्ट है, बूंदी ने। दूसरा सवाल, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? समाधि प्रथा पर मारवाड़, मेवाड़, सिरोही, जयपुर। दो का ऑप्शन डी जयपुर ने। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? इनमें से मौसर, उठावन, भात, सातरवाड़ा। 3 का ऑप्शन सी करेक्ट, भात है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है। चौथा सवाल, निम्न में से धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, कथोड़ी, सहरिया, सांसी। धारी संस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सहरिया जनजाति में। 5वां सवाल, छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? छेड़ा फाड़ना भील जनजाति, मीणा, गरासिया, सहरिया। 5 का ऑप्शन है छेड़ा फाड़ना भील जनजाति। 5 का ऑप्शन है। 6वां सवाल, सागड़ी प्रथा है बंधुआ मजदूर पुत्र के विवाह पर रुपए लिए जाने की प्रथा, वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से मूल्य देने की प्रथा या मृत्यु भोज। 6 का ऑप्शन है ये बंधुआ मजदूर प्रथा है। जोसर है मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज, जीवित व्यक्ति का विवाह के अवसर का भोज है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 का ऑप्शन बी जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज है वो जोसर कहलाता है, मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज मौसर। 8वां सवाल, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु भोज से। 8 का ऑप्शन बी विवाह से। 9वां सवाल, आदिवासियों द्वारा जो नवरात्र अनुष्ठान समाप्ति पर निकाला जाने वाला जुलूस है वो क्या कहलाएगा? लोकाई, ब्योरी, जवेरा, हलमा। 9 का ऑप्शन सी करेक्ट है, जवेरा कहलाएगा। 10वां सवाल, बडार का भोज किस अवसर से संबंधित है? विवाह के अवसर पर, बच्चे के नामकरण के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर या कोई नहीं। 10 का ऑप्शन ये होगा, विवाह के अवसर पर बडार का भोज होता है। 11 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रथा है। भील जनजाति, सांसी, गरासिया, सहरिया, इनसे जुड़ी कौन सी प्रथाएं हैं? हाथी बेड़ो संबंधित प्रथा भीलों की है, और सांसी जनजाति कुकड़ी रस्म होती है, अनाला मौर्य गरासिया की, और सहरिया की धारी संस्कार सहरिया जनजाति। यानी 11 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 12वां क्वेश्चन, जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? वेदारंभ, जातक्रम, नामकरण, यज्ञोपवीत। जन्म के पश्चात किया जाने वाला संस्कार है वो ऑप्शन बी जातक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतेरा निम्न में से सुमेलित नहीं है इनमें से? बरोटी विवाह के बाद वधु के स्वागत में वर पक्ष द्वारा दिए जाने वाला भोज, सांकड़ी विवाह से एक दिन पूर्व रिश्तेदारों को मिलन, बडार विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज, शामिला वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत। वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत कैसे? 13 का ऑप्शन डी वधु पक्ष द्वारा होता है, वर पक्ष द्वारा नहीं, तो ये असुमेलित नहीं है। बरोटी विवाह के बाद वधु के स्वागत में वर पक्ष द्वारा दिए जाने वाला भोज बरोटी कहलाता है, ध्यान रखना। सांकड़ी विवाह से एक दिन पूर्व रिश्तेदारों को मिलन, बडार विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिखेर प्रथा किससे संबंधित है? बिखेर प्रथा विवाह से, मृत्यु से, जन्म से या कोई नहीं? मृत्यु से। 15 सवाल, मान्य 16 संस्कार में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 15 का ऑप्शन बी होगा, 3 संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट 16 सवाल, बरी प्रथा क्या कहलाता है? बरी प्रथा कहलाता है वर अथवा वधु पक्ष द्वारा ननियल पक्ष को निमंत्रण देना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना, वर व वधु को पीठी चढ़ाना, ननियाल पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े व आभूषण। बरी प्रथा। 16 का ऑप्शन बी, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना बरी प्रथा कहलाता है। 16 का ऑप्शन बी। 17 सवाल, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को क्या कहते हैं? ओलंदी, रंगबरी, टूटिया, जेवड़ी। 17 का ऑप्शन सी करेक्ट, टूटिया। बहुत अच्छा सवाल भाई ये। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है?
आदेटा ओक बैकुंठी सुला। 18 का ऑप्शन सी बैकुंठी कहलाती है। 19 सवाल बढ़ा लिया से तात्पर्य बढ़ा लिया। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शोक स्वरूप ने दाढ़ी मूंछ से बाल कटवा लेना, अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनवार करना, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। बढ़ा लिया। 19 का ऑप्शन डी वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता कराने वाला बढ़ा लिया कहलाता है। 20वां सवाल, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? नाता, डावर या बिंदुली, समेला। 20 का ऑप्शन एक रंग नाता प्रथा। 21वां सवाल, निम्न को सुमेलित करना है, प्रथा है और उस पर रोक सर्वप्रथम। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर ने लगाई। जोधपुर रियासत ने सती प्रथा पर बूंदी ने, डाकन प्रथा पर उदयपुर ने और समाधि प्रथा पर जयपुर ने। यानी 21 का ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल, ये स्टार लगाने योग्य सवाल। नेक्स्ट 22वां सवाल है, राजस्थान में कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई? कन्यावध पर 1822, 1823, 1833, 1834। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक राजस्थान में 1833 में लगी। 23वां सवाल, पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने और वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसके किसी चिन्ह के साथ अथवा बिना किसी चिन्ह के ही उसकी विधवा के चितारोहरण को कहा जाता है। चितामरण, चिन्ह मरण, अनुमरण, वस्तु मरण। 23 का ऑप्शन सी होगा अनुमरण। यानी पहले ज़माने में जब पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र हो जाती थी तो उसकी पत्नी पीछे सती हो जाती थी उसके किसी वस्तु या निशानी के साथ, तो वो अनुमरण कहलाता था। 23 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 24वां सवाल, है, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा किस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया? त्याग प्रथा, डाकन प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा। 24 का ऑप्शन ए त्याग प्रथा। बहुत अच्छा सवाल, ये भी 25वां और आखिरी सवाल इस टॉपिक का। सही उत्तर का चयन करना है। सत्य कथन कौन कौन से? पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने को नात्रा प्रथा कहा जाता है। आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह आना कहलाता है। राजा, महाराजा व जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी जिन्हें डावरिया कहा जाता था। 25 का ऑप्शन सी, बी व सी सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। 25 का ऑप्शन सी है। पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने की नात्रा प्रथा। आदिवासियों विधवा स्त्री का पुनर्विवाह आना कहलाता है। राजा, महाराजा, जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्या भी दी जाती थी, इन्हें डावरिया कहा जाता था। पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने को नात्रा नहीं, नाता प्रथा। नाता प्रथा, तो ये नात्रा या नाता कुछ सेम शब्द है लेकिन ये असत्य कथन है, ये दोनों सत्य है। तो 25 का ऑप्शन सी करेक्ट है, बी व सी। तो ये थे सवाल इन टॉपिक से जुड़े हुए। 25 का इन्होंने भी सी बताया, बी व सी। तो ये थे सवाल, बहुत अच्छे से सवाल हमने देखे, 100 के लगभग MCQ इन टॉपिक से जुड़े हुए। मित्रों, आपको PDF प्राप्त करनी है तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। और जुड़े रहें हमारे साथ, क्लास कैसे लगे जरूर कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।